नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे निकाय चुनाव के नतीजों के साथ, क्योंकि पहले और दूसरे चरण के नतीजे जारी हुए हैं और पहले चरण में 11 निगमों में आए नतीजों पर 7 बीजेपी, 3 कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। तो अब दूसरे चरण में आज 5 निगमों का परिणाम आया है, जिसमें 2 में बीजेपी, 2 में कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी ने कब्जा जमाया है। चलिए, लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग का क्या कहना है नतीजों को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। भी हो गई है और अब लगभग तस्वीरें साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है कि 80% से ज्यादा स्थानों पर हमने जीत हासिल की है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो गवा भी दिए। मेरे साथ इस वक्त विश्वास सारंग जी है, मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री। भोपाल जिता दिया, लेकिन आज जो रिजल्ट आए हैं वो समीक्षा की बात कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, हम तो जीत की भी समीक्षा करते हैं और कहीं रह गए तो उसकी भी समीक्षा करते हैं। हम कोई हवा में उड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम जमीन पर रहकर जनता का विकास और जनता का कल्याण करने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी को तो प्रचंड बहुमत मिला ग्रामीण क्षेत्र से लेकर नगरीय निकाय तक। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस जवाब नहीं देना चाहती अपनी फेस सेविंग के लिए, और कमलनाथ जी अपनी अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए कह रहे हैं मैंने हेलीकॉप्टर खड़ा किया हुआ। काय के लिए खड़ा किया हेलीकॉप्टर का चुनाव में क्या अभी मतगणना के समय क्या उपयोग? केवल बच्चों की पुलिस जैसा बर्ताव कि मेरे पास गन है, मैं मार दूंगा, मैं डराऊंगा, मैं भयभीत करूंगा। और कांग्रेस और कमलनाथ जी इस बात का भी तो जवाब दें कि 3 उनके सिटिंग एमएलए चुनाव हारे हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा क्यों चुनाव हार गए? संजय शुक्ला सिटिंग एमएलए क्यों चुनाव हार गए? मनोज परमार क्यों चुनाव हार गए? क्या इसका जवाब कांग्रेस को नहीं देना चाहिए? कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि उनके 3 सिटिंग एमएलए चुनाव कैसे हार गए। लेकिन ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं 2023 से पहले, कहीं ना कहीं इसमें आप बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। दूसरे चरण में 5 निगमों का परिणाम आया और तस्वीर आप देख रहे थे, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जीत को लेकर दावे कर रहे थे। तो मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे जारी हुए हैं। अब जरा चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दूसरे चरण के नतीजे समझाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कहां किसने जीत हासिल की है। रीवा, अजय मिश्रा बाबा कांग्रेस, उन्होंने जीत हासिल की है। मुरैना, शारदा सोलंकी, देवास, गीता अग्रवाल बीजेपी, उन्होंने जीत हासिल की है। कटनी, प्रीति सूरी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और बीजेपी कार्यालय चलते हैं सीधे, जहां जश्न का माहौल है। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पार्टी के दफ्तर सीधे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा। आप देख सकते हैं तस्वीरें इस वक्त, और जश्न मनाया जा रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देखिएगा इस वक्त मिल रही है आपको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हैं और तमाम लीडर्स, नरोत्तम मिश्रा, हितानंद जी, और साथ ही हम देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की, और पुष्पमाला अर्पित की जा रही है। ये देखिएगा आप सीधी तस्वीरें इस वक्त, पुष्प बरसाते हुए, और तमाम कार्यकर्ता इस वक्त उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कुशाभाऊ ठाकरे, तमाम पुरुष जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, उन पर माल्यार्पण किया जा रहा है। और इस वक्त राजमाता सिंधिया को, अब स्वर्गीय राजमाता सिंधिया, और माल्यार्पण कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। और खासा हुजूम इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में उसको बरस रहे हैं। आप देखिएगा सीधी तस्वीरें इस वक्त बंसल न्यूज़ पर। जश्न मनाने की तैयारी, जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ ढोल बाजे गाजे बज रहे हैं, दूसरी तरफ खुशियां दिख रही है, मिठाई खिलाई जा रही है एक दूसरे को। मिठाई खिलाकर एक दूसरे का स्वागत किया जा रहा है। आप देखिएगा यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये देखिए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्वागत करते हुए।
मिठाई खिलाई जा रही है एक दूसरे को। प्रदेश अध्यक्ष को मिठाई खिलाई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और उन्होंने शिवराज जी को मिठाई खिलाई है। और साथ ही दत्त मिश्रा, गृह मंत्री विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह, तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। नवनिर्वाचित महापौर भी यहाँ नजर आ रही है, मालती राय। मंत्रिमंडल, कार्यकर्ता सभी देख सकते हैं आप। सीधी तस्वीरें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से। और ये देखिएगा, बीजेपी जश्न मना रही है जीत का, जैसा बीजेपी का कहना है कि करीब 9 जगह महापौर और 80% से जाते नगर पालिका, नगर परिषद का चुनाव। और ये देखिए, एक बार फिर बीजेपी वैसे भी एकजुटता का संदेश देती रहती है, और समस्त लोग हाथ उठाकर, कमल पटेल है, भूपेंद्र सिंह है, विश्वास सारंग है। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया एक मिनट नीचे तो कर लो आप, भैया नीचे कर लेना भैया। तस्वीरें सीधे दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। और इस वक्त चलो भैया चलो, अरे ये नीचे कर लो, भैया थोड़ा कैमरा भाई नीचे करना है यार, अरे नीचे, तो ये तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की। तो आज दूसरे चरण के नतीजे भी सामने आ गए हैं, और नतीजे आने के बाद, पहले और दूसरे नतीजों के बाद, आपने पहले चरण के बाद भी देखा होगा किस तरह से खुशियां मनाई गई थी। ये दूसरा चरण, और अब नतीजे सामने आ चुके हैं। उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ये तस्वीर आप देखिए कि बीजेपी में लहर और पटाखों की शुरुआत। तो मीडिया से भी बात करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। हालांकि पिछली जीत से कुछ गंवाया जरूर है, लेकिन शहरों में एक बार फिर से अलग अलग वार्डों में कब्जा जरूर जमाया है। तो दूसरे चरण में भी नगर निगमों में बीजेपी की स्थिति बेहतर है। रीवा कुल वार्ड 45 से बीजेपी ने 18, कांग्रेस ने 15 वार्ड में जीत हासिल की है और 5 अन्य के खाते में गया है। रतलाम की बात करें, कुल वार्ड 49 से बीजेपी के खाते में 30, कांग्रेस के खाते में 15 और अन्य खाते में 4। देवास में कुल वार्ड 45 हैं, बीजेपी के खाते में 31, कांग्रेस के खाते में 8 और 6 अन्य के खातों में गई है। मुरैना की बात करें, 47 वार्ड थे यहाँ, बीजेपी 15 पर जीत हासिल कर पाई है, कांग्रेस 19 पर और अन्य को 13 मिली है सीट यहाँ पर। कटनी की बात की जाए तो कुल वार्ड 45 हैं, बीजेपी 27, कांग्रेस 15 और अन्य 3। और ये तस्वीर भी देखिए, आज सबसे ज़्यादा वोटों से दूसरे चरण में जीत गीता अग्रवाल की हुई है, जो कि देवास से बीजेपी प्रत्याशी थी। कटनी में देखिए आप, प्रीति सूरी निर्दलीय प्रत्याशी थी, बीजेपी की बागी, जिन्होंने जीत हासिल की है। मुरैना में शारदा सोलंकी कांग्रेस प्रत्याशी जीत हासिल की है। रीवा अजय मिश्रा बाबा कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत हासिल की। रतलाम प्रहलाद पटेल बीजेपी प्रत्याशी, जिन्होंने जीत हासिल की। चलिए, बीजेपी के कार्यालय से तस्वीरें आपने देखी, सीधे कांग्रेस कार्यालय भी लिए चलते हैं आपको। जश्न तो वहां भी है, तस्वीरें वहां भी ऐसी ही नजर आ रही होंगी। सूरज हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए, सूरज, और ये तस्वीर आप देखिए, पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ आ चुके हैं। तो विजय, कमलनाथ भी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं ढोल धमाकों के साथ आतिशबाजी की जा रही है, क्योंकि लंबे समय बाद यह यूं कहे पहली बार कांग्रेस से जीती। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का यहाँ पर किया जा रहा है और बहुत सालों बाद ये परिणाम आए। जनता ने तय किया है कि वे बदलाव चाहती है, बदलाव होके रहेगा। बहुत
सालों बाद ऐसे परिणाम आए हैं और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। प्रदेश कार्यालय में बड़ी संख्या में पदाधिकारी पहुंचे हैं, खासतौर से जो भोपाल से पार्षद जीते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आतिशबाजी की जा रही है, ढोल धमाकों के साथ जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि पहली बार नगरीय निकाय बात करें तो 16 सीटों में से 5 कांग्रेस ने जीती है, जिसमें खासतौर से ग्वालियर, जबलपुर, बुरहान खंडवा की बात करें या रीवा मुरैना की बात करें तो शायद यही वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। बिल्कुल सूरज, तो प्रदेश कार्यालय में दर्शकों को दिखा रहे हैं, बीजेपी कार्यालय से सीधे लाइव, कांग्रेस कार्यालय से सीधे लाइव, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे 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 भारत माता की। माननीय अध्यक्ष जी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव में दूसरे फेज का जो आज परिणाम आया है, इस परिणाम में आज भारतीय जनता पार्टी जो ऐतिहासिक बहुमत के साथ नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत का इतिहास बनाया है, मैं मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ के एक एक कार्यकर्ता को, पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जो इतिहास नगर निगम और ग्रामीण निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आज यहां से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक इतिहास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन ग्रामीण निकाय के, नगर निकाय के चुनाव में बनाया है। मित्रों, आज बड़े गर्व का विषय है कि नगर परिषद और नगर पालिका में तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 90% सीटों पर जिस प्रकार से इतिहास बनाया है, आज तक भारतीय जनता पार्टी में और मध्य प्रदेश के इतिहास में यह भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं, जो गरीबों का जीवन बदलने का काम भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से हर गरीब को जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो प्रत्येक बूथ पर मध्य प्रदेश के कोने कोने में एक एक बूथ पर, एक एक नगर परिषद में जिन्होंने आज अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से जो मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है, मैं इसलिए आज सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम बता सकते हैं कि आज के चुनाव परिणामों में 40 नगर पालिकाओं में से 24 नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का इतिहास बनाया है। नगर परिषद के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने 169 में से जो आज परिणाम आए हैं, उनमें से 123 और बाकी में हम आगे जीत के, बाकी जो समीकरण बन रहे हैं उनमें भी जीत करके आएंगे। इस प्रकार से इसमें भी बड़े पैमाने पर हमारे कार्यकर्ता जीत करके आए, जो कल नगर परिषद और नगर पालिका के अध्यक्ष के तौर पर इस मध्य प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। नगर निगम में 5 में से 2 भारतीय जनता पार्टी ने रतलाम और देवास के अंदर इतिहास बनाया है, और तीसरा हमारा जो नगर निगम मेरे संसदीय क्षेत्र का, वहां पर नगर निगम में हमारे कार्यकर्ता, दोनों ही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे, मैदान में उतर गए, आपस में ही लड़ लिए। और आज मुझे बताने में वहां के बारे में भी, कटनी के बारे में भी इस बात का गर्व है कि जनता कटनी में भी भारतीय जनता पार्टी के 45 में से 27 पार्षदों को जिता करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी इतिहास बनाया है। नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और वहां पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो पिछले चुनाव में भी
जो परिणाम आए थे, जबलपुर के अंदर 44 हमारे पार्षद जीते, पिछली बार हम 42 थे, ग्वालियर के अंदर भी बहुमत बना, इसी प्रकार से सिंगरौली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का बहुमत बना। तो आज इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मीडिया के मित्र भी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास और हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ जो कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की है, तो मैं मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और कटनी के बारे में एक बात मैं जरूर कहता हूं, जो प्रत्याशी जीत करके आई है वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, वो लड़ी, वो जीत करके आई। मैं उनको आज यहां से बधाई भी देना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, लेकिन जनमत ने, हम जनमत का भी सम्मान करते हैं, उनको मैं बधाई भी देना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। चाहे वो कटनी हो, चाहे बाकी सारे नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद बनेंगी, हम सब मिलकर के विकास के मुद्दे पर मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम एक सहयोगात्मक भूमिका में सभी लोग मिलकर के करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः मैं एक बार सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो आप संबोधित करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हितानंद जी, हमारे गृह मंत्री नरोत्तम जी, नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी, भाई कमल पटेल जी, भाई विश्वास सारंग जी, भारत सिंह जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी को, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को और प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को, जिनमें मैं भी शामिल हूं, हृदय से बधाई देता हूं शानदार विजय के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, उस दिन भी मैंने कहा था, नगर पालिका और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। आज तक इतनी बड़ी सफलता में प्राप्त नहीं हुई। शानदार विजय हमने हासिल की है। आदरणीय अध्यक्ष जी आपको दूसरे चरण का बता रहे थे, मैं दोनों का मिला के आपको बताता हूं। नगर निगम 16 थे, हम 9 में जीते। एक में भी, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, हमारी जिले की मंत्री थी प्रीति सूरी जी थी। कांग्रेस 5 में जीती, लेकिन पूरी नहीं जीती, अधूरी जीती। मेयर उनका अगर है तो पार्षदों का बहुमत हमारे साथ खड़ा है। कमल के फूल की बटन लोगों ने दबाई है। हम जहां जीते वहां शानदार जीते, पार्षद भी हमारे जीते, रिकॉर्ड संख्या में जीते। लेकिन आप अगर देखेंगे, ग्वालियर में जैसा अध्यक्ष जी बता रहे थे, पार्षदों में हमारा शानदार प्रदर्शन रहा, जबलपुर में शानदार रहा, सिंगरौली में रहा, कटनी में रहा, और अब ओवरऑल 76 नगर पालिका जिसके चुनाव हुए, 76 में से 50 में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत है और 15 में हम कांग्रेस से आगे हैं। हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर 65 नगर पालिका पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। हमारा अध्यक्ष बनेगा और कांग्रेस केवल 11, 65 और 11 ये आंकड़े हैं चुनाव आयोग के। और नगर परिषद में दोनों चरणों में मिला के 255 में चुनाव हुए,
185 में तो शानदार बहुमत, स्पष्ट बहुमत शानदार मिला हमें। लेकिन आप अगर देखेंगे ग्वालियर में जैसा अध्यक्ष जी बता रहे थे, पार्षदों में हमारा शानदार प्रदर्शन रहा, जबलपुर में शानदार रहा, सिंगरौली में रहा, कटनी में रहा, और अब ओवरऑल 76 नगर पालिका जिसके चुनाव हुए 76 में से 50 में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत है, और 15 में हम कांग्रेस से आगे हैं। हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। कुल मिला के 65 नगर पालिका पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। हमारा अध्यक्ष बनेगा, और कांग्रेस केवल 11, 65 और 11 ये आंकड़े हैं चुनाव आयोग के, और नगर परिषद में दोनों चरणों में मिला के 255 में चुनाव हुए, 185 में तो शानदार बहुमत, स्पष्ट बहुमत शानदार मिला, और 46 में हम आगे हैं। कांग्रेस बहुत पीछे है। दोनों मिला के होते हैं 231, 255 में से 231, और कांग्रेस कुल कितनी जीती? 255 में से 24। अब इस पे जश्न मनाना है तो मना लो, हमें क्या आपत्ति हो सकती है। नगर पालिका, नगर पंचायत कांग्रेस का सूबड़ा साफ हुआ है। 2014 से भी तुलना करके मैं बता दूंगा। 98 नगर पालिका के चुनाव में 54 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, कुल 55%। इस बार 76 नगर पालिकाओं के चुनाव में 65 में हम अपने अध्यक्ष बनाएंगे 85%, 85%। 2014 में 264 नगर परिषद के चुनाव में हमने 154 जीती थी, कुल 58.3%, और इस बार 255 में से 231 पर स्पष्ट बहुमत या भारी बढ़त के साथ हम आगे हैं। जीत का परसेंट 90% के ऊपर जाएगा। कांग्रेस जश्न मनाए, लेकिन मैं एक तथ्य और आपके सामने रखना चाहता हूं। नगर परिषद, नगर पालिका में कांग्रेस कोई कटनी की बात करे, कटनी, विदिशा, राजगढ़, सागर, जबलपुर, सिवनी, देवास, सीहोर, नरसिंहपुर, रीवा की तो बात कर रहे हैं। नगर निगम की 12 में से 11 नगर परिषद हमने जीती है। रीवा कौन जीता हो जाए। पन्ना और मुरैना में भी कांग्रेस को जिला परिषद नगर पालिका में पूरी तरह से साफ कर दिया है। कहीं कहीं इक्का दुक्का दिखाई देते हैं। और वैसे ही विदिशा, छिंदवाड़ा, सीहोर, सागर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, इन 5 जिलों की नगर पालिकाओं में 100% हमने विजय प्राप्त की है। हरदा भी शामिल है, और ये तो कुछ उदाहरण बता रहा हूं। दतिया भी साफ कर दिया, कहीं बचे ही नहीं है। और छिंदवाड़ा में 3 नगर पालिकाएं हैं। छिंदवाड़ा का जरूर वोट कर लो। अमरवाड़ा हम जीते, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। चौरई हम जीते, और परासिया में भी एक को मिला के हमारा बहुमत हो गया है। परासिया में भी 3 जीती है हमारे पास। कोई जबलपुर की बात करे तो मेयर के परिणाम अलग होंगे। पार्षद मैंने बताई हम जीते। 8 में से 6 नगर परिषद जबलपुर जिले में हमने जीती है। मुरैना जिले में 5 में से 4 नगर परिषद हमने जीती है। रीवा में मैंने बताया 12 में से 11 हमने जीती है। ग्वालियर में भी 5 नगर परिषद, 6 में से 5, और कटनी में 3 नगर परिषद में 3 में ही भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये मैंने उन जिलों के नाम लिए हैं जहां कोई इतरा के कहे
कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया। मेयर के चुनाव में इन स्थानों पे हम नहीं जीते, 9 हम जीते, 10 हमारे साथ है, लेकिन बाकी जगह नगर पालिका और नगर पंचायत में कांग्रेस साथ है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बधाई का पात्र है, धन्यवाद का पात्र है। जमीनी कार्यकर्ता ने जो परिश्रम किया, गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास के काम जो जन जन में पहुंचाने में हम कामयाब हुए, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को भारी जन समर्थन जनता जनार्दन का मिला है। मैं प्रदेश की, विदेश भर की जनता, क्योंकि नगर पालिका नगर पंचायत पूरे प्रदेश में फैली हुई है, एक शहर में नहीं है, एक स्थान पर नहीं है, हर जिले में ये फैली हुई नगर पालिका और नगर परिषद है। तो ये जो जनादेश नगर पालिका और नगर परिषद का मैं बता रहा हूं, पूरे प्रदेश का जनादेश है, जो शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में जनता का विश्वास है। ये केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और प्रदेश की सरकार ने जो जन कल्याणकारी काम किए हैं और विकास के काम किए हैं, उनकी विजय है। मैं प्रदेश की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और प्रदेश की जनता के सामने फिर ये संकल्प हम व्यक्त करते हैं कि आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। पूरी ताकत के साथ विकास के मोर्चे पर, जन कल्याण के मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में सबके साथ मिलकर बेहतर से बेहतर काम करेगी और मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अभियान चलाएगी। एक बार मैं फिर सभी कार्यकर्ताओं को, अध्यक्ष जी सहित पूरी टीम को, मेरे सभी सहयोगी मंत्री साथी, विधायक साथी, सांसद साथी और हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सबको हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और हम जनता के विश्वास की कसौटी पर खरे उतरेंगे और प्रदेश को और आगे ले जाएंगे, जनता की और बेहतर सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। कार्यकर्ताओं का धन्यवाद के साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जो सीटें जीती है वो जनता के विश्वास से जीती है। जनता का विश्वास, कार्यकर्ताओं का आभार, उनकी मेहनत रंग लाई है। कार्यकर्ता इस वक्त उत्साहित है। तो कार्यालय पहुंचे, पहले उन्होंने यहां बीजेपी के पितृपुरुषों को माल्यार्पण किया, उसके बाद अंदर पहुंचे, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। सीएम ने प्रदेश अध्यक्ष को, तो प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम को, चिकित्सा शिक्षा मंत्री को, तो प्रदेश अध्यक्ष ने नरोत्तम मिश्रा को मिठाई खिलाई, स्वागत किया, एक दूसरे को बधाई दी है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं और उसके बाद अब शायद मीडिया के बंधुओं को यहाँ संबोधित किया जा रहा है। अलग अलग आंकड़े हैं, ये आंकड़े मैं नहीं बताता हूँ, आंकड़े नहीं बताता। ऐसा करो, आप जनरल बताओ। हाँ बस। मैं सबसे पहले तो मैं आज नगर निकाय के दूसरे फेज के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों में जिस प्रकार से नगर पालिका और नगर परिषद में और महापौर के चुनाव में भी, महापौर के जो 2 महापौर 5 में से हम जीते हैं और जहां पर हम 3 में नहीं जीते हैं, वहां पर पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी का व्यापक जो बहुमत मिला है और नगर परिषद, नगर पालिका के अंदर जो ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को जो मिला है, लगभग नगर परिषद में 90% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत करके आए जो पार्षद, और आगामी समय में इन्हीं में से अध्यक्ष बन करके वो नगर परिषद का नेतृत्व करेंगे। इसी प्रकार से
नगर पालिका के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को 40 में से भारतीय जनता पार्टी आज 26 पर प्रचंड बहुमत के साथ जो जीत करके आई है, तो ये जो जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बूथ बूथ पर अथक मेहनत और परिश्रम, हमारे नेतृत्व के प्रति माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास और गरीब कल्याण की योजनाएं, जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान हमारी सरकारों ने लिया है और इन योजनाओं के माध्यम से लोगों का जो जीवन बदल रहा है, तो इस प्रकार से विकास के मुद्दे पर जो चुनाव हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस बात को लिया था कि चुनाव विकास के मुद्दे पर है, तो उस विकास पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार के प्रति जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस आधार पर ये जो जनमत मिला है, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जितने भी मध्य प्रदेश के जो हमारे मतदाता हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना व्यापक समर्थन दिया है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी बहुत हृदय से उनका आभार व्यक्त करती है। और आगामी समय में मध्य प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम सारे नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में जो हमारा विकास का संकल्प है, उस विकास के संकल्प की जो यात्रा में पहली बार इस मध्य प्रदेश के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में भी नगर परिषद और नगर पालिकाएं इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं जीते थे। जो इस बार कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे नेतृत्व ने जो अथक मेहनत किया, उसका परिणाम इस मध्य प्रदेश के अंदर आया है। कांग्रेस केवल अपनी बातें करती रहेगी, वो केवल कुछ नगर निगमों में गलती से जीत करके आ गए हैं, तो उनको अगर ये लगता है कि इतना ही अगर उससे उनको संतुष्टि है तो बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बनाया है, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में कटनी के अंदर हमारी ही कार्यकर्ता बगावत करके चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव जीत करके निर्दलीय आई हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि कटनी के विकास के लिए सांसद के नाते से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर हैं, हम कटनी के विकास में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका सहयोग करते हुए कटनी के विकास को और प्रतिबद्धता के साथ आगे करेंगे। इसलिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, वो भी हम सब लोगों को संबोधित करेंगे। मित्रों, नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं। सबसे पहले मैं विजयी जनप्रतिनिधियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि जनता के कल्याण और नगरों के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को, संगठन की पूरी टीम को, मेरे सहयोगी साथी जो मंत्रिमंडल के हैं, विधायक, सांसद, सबको भी हृदय से बधाई देता हूं। सबने घनघोर परिश्रम किया और उसी परिश्रम का परिणाम है कि चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक आए हैं। अगर संपूर्ण चुनाव परिणाम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ऐतिहासिक समर्थन दिया है हर जिले में, क्योंकि नगर पालिका और नगर परिषद केवल एक स्थान नहीं, एक जिले में 5, 7, 8, 9 अलग अलग अंचल में थे। अगर उनमें आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है। हम 16 में से 9 मेयर जीते हैं। एक में हमारी कार्यकर्ता ही जो जिले की मंत्री थी प्रीति सूरी, वो जीती हैं। और जहाँ कांग्रेस के मेयर जीते हैं वहाँ भी पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। मतलब कमल के फूल की बटन जहाँ मेयर नहीं जीते वहाँ भी जनता जनार्दन ने दबाई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस जितनी जगह जीती वो जीत उनकी पूरी नहीं है, अधूरी है। उस जीत में भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा हिस्सा है और इसलिए नगर निगम के परिणाम भी इस दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए
संतोषजनक है, लेकिन नगर पालिका अगर आप विश्लेषण करके देखें पूरे परिणाम आ गए हैं तो चमत्कार हुआ है। मैं तो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते 1985 से काम कर रहा हूँ। इतनी शानदार सफलता नगर पालिका और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को पहले कभी नहीं मिली। आप देखेंगे 76 कुल मिला के नगर पालिकाओं के अभी चुनाव हुए थे। इन 76 में 50 में तो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती है, लेकिन 15 में भी हम आगे हैं। 76 और 15 मिला के 65, 76 में से 65 नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष को बनाने जा रही है। और कांग्रेस की अगर जीत को देखें तो केवल 11 स्थानों पर कांग्रेस ने सफलता प्राप्त की है। केवल नगर पालिका नहीं, अगर नगर परिषद के चुनाव परिणामों का विश्लेषण आप करें तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर दिया है। 255 नगर परिषद दोनों चरणों की मिला के उसमें चुनाव हुए तो 185 में स्पष्ट भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला और 46 में हम कांग्रेस से काफी आगे हैं। अगर दोनों संख्या मिला ली जाए तो ये होती है 231, 255 में से 231 और कांग्रेस को जीत मिली है केवल 24 में। अब ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि नगर पालिका और नगर परिषद में ऐतिहासिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अगर केवल पिछले चुनाव की दृष्टि से देखा जाए 14 में तो 98 नगर पालिकाओं में हमने 54 पर विजय प्राप्त की थी। विजय का हमारा प्रतिशत था 55, लेकिन इस बार 76 नगर पालिकाओं में जो हमने विजय प्राप्त किए और जिनमें हम आगे हैं 65 है, तो जीत का जो हमारा प्रतिशत है वो 85% है, 85%। 2014 में 264 नगर परिषद के चुनाव में भाजपा को 154 नगर परिषद पर विजय प्राप्त हुई थी, कुल मिला के 58.3%। लेकिन 255 में से हम 231 में अपनी नगर सरकार बनाने जा रहे हैं। जीत का प्रतिशत होता है ये लगभग 90%। मैं एक बात और प्रेस को बताना चाहता हूं कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस पास आउट हो गई, साफी हो गई। उनमें से अगर आप देखेंगे नगर पालिका और नगर परिषद की दृष्टि से तो आप देखेंगे कटनी जिला हो, विदिशा जिला हो, राजगढ़, सागर, इवन जबलपुर एक आध जीती है कांग्रेस, सिवनी, देवास, सीहोर, नरसिंहपुर, रीवा में 12 में से 11 नगर परिषदों पर बीजेपी का कब्जा है। मुरैना में भी हमारा प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। पन्ना ये तो कुछ मैंने नाम बताए, पन्ना हो, दतिया, कई जिले ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है या एक आध नगर परिषद जीती है, बाकी सब में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। छिंदवाड़ा जिले में भी आज जो परिणाम आए, अमरवाड़ा हम पहले ही जीत गए थे। नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, 3 नगर पालिका है, अमरवाड़ा, चौरई हम क्लियर कट जीते और परासिया में भी हम अपनी सरकार, नगर सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूं, जैसे जबलपुर में 8 में से 6 नगर परिषद जबलपुर की जो पूरे जिले में फैली हुई हम जीते। मुरैना में 5 में से 4 हम जीते, रीवा में 12 में से 11 हम जीते, कटनी 3 में से 3 बीजेपी जीती है। ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो हर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी विजय प्राप्त की है और जनता का भरपूर आशीर्वाद, समर्थन और प्यार मिला है। मैं जनता जनार्दन को ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जन कल्याण और विकास के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और हम जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरेंगे। मैं मध्य प्रदेश की शहरी जनता,
जो 30% के आसपास है, उसको हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनके प्यार के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके समर्थन के लिए। और हम पूरी ताकत से विकास और जन कल्याण के कामों में लगेंगे। अब मैंने तो मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। मैंने जो आंकड़े बताए हैं उसके बाद अगर उनको जश्न मनाना है तो मुबारक हो। और निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में जिस तरह से जीत हासिल की है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमने कई जगह बढ़त बनाई है और उसके बावजूद भी कांग्रेस अगर जश्न मना रही है, कांग्रेस अगर जश्न मना के एक दूसरे को मिठाई खिला रही है, तो दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।